वेलकम एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्री का कोर्स, है ना। उससे पहले अगर किसी को कोई भी डाउट है, पहले अपने डाउट पूछ लो। कोई भी क्वेश्चन में, कंसेप्ट में, कोई भी टॉपिक से, इट विल वर्क, है ना। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है तो क्लास स्टार्ट करते हैं ना। बेसिक सा पहले 2-3 रूल्स यही हैं कि क्लास को आपको बस देखते जाना है ना, और जिस पॉइंट पे जो चीज़ ना समझ आए तो आपको उसी पॉइंट पे अनम्यूट या चैट में पूछना है, जब भी ना समझ आए। ऐसा नहीं है कि हमने टॉपिक सारे कर लिए और उसके बाद आप कुछ दोबारा कह रहे हो समझने के लिए। 2 समझा दूँगा, बट बेटर है कि हम उसी टाइम करें, है ना? उसी टाइम चीज़ों को समझें, ठीक है? और साथ-साथ में हम कुछ क्वेश्चन्स ट्राई करेंगे, तो मिक्स रहेगा, क्वेश्चन भी रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी रहेंगे। कॉन्सेप्ट सारे बेसिक टू एडवांस रहेंगे। और ज्योमेट्री में होता क्या है कि चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, लेकिन उनको याद भी करना ज़रूरी है ना। कोई फ़ॉर्मूलाज़ बहुत है तो सबको याद करना भी उतना ही ज़रूरी है ना? तो हम सब चीज़ें देखेंगे। एंड आफ्टर द कोर्स एंड आफ्टर जब आपने सारा कुछ सीख लिया, आई विल रिक्वेस्ट कि आप सभी उसको ट्राई करो, है ना? 99% चांस है कि सभी क्वेश्चन बन जाएँगे, और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इफ यू गो टू द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा, है ना? तो आपका एक माइंड उस टाइप से डेवलप करना एक प्राइमरी एम है, ठीक है? और जो भी आपके डाउट्स हैं वो तो क्लियर करते ही रहेंगे, तो स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले सिंपल सी चीज़ आती है कि पैरेलल लाइन्स, पता है सभी को, नेवर इंटरसेक्ट, है ना? एक ही जैसे बिल्कुल पैरेलल ही होती हैं एक-दूसरे के, है ना? बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पैरेलल होती हैं, ठीक है? अब ये पता है, अब अगर पैरेलल लाइन को मैं ऐसे बना दूँ, है ना? तो अ, दिस जेड मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल थीटा है तो इनका सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल। ये सबको पता होगा, काफी बेसिक है ना। दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल, तो ये और ये इक्वल है, तो थीटा एंड दिस वुड बी 180 माइनस थीटा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है, एंड जिनका सम 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एंड जिनका सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका एंगल होता है 180 का सम, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कॉम्प्लीमेंट्री लिखा आ गया तो हमें ये पता है कॉम्प्लीमेंट्री 90 या 180 में से एक होगा, बट क्या होगा, है ना, वो भी जानना जरूरी है, 90 होगा या 180 होगा, ठीक है। अब आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद देखो, जो दो पैरेलल लाइंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं कोई भी पढ़ाऊं तो आप उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि उससे आपके कहीं ना कभी तो क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसे एक लाइन ड्रॉप करी, ये लाइन ये करी, इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी, एक्स वाई। तो ऑलवेज ए बाय बी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई होगा, बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अगर मैं कहूं कि दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल एंड ऐसे है, तो एक इसकी लेंथ एक्स है, इसकी जेड है, इसकी वाई है, इसकी डब्ल्यू है, तो दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल, तो एक्स बाय जेड इज इक्वल टू वाई बाय डब्ल्यू हमेशा होगा। रिसेंटली एक मॉक में क्वेश्चन देखा था, ऐसे थी, है ना, दिस लाइन आर पैरेलल। तो ये लेंथ उसने 10 दे रखी थी, ये 5 दे रखी थी, ये 7 मान लो एक्स दे रखी है, ये 7 दे रखी है। तो तुम्हें जस्ट ऐसे करना था, 10/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 7, तो एक्स शुड बी 14। तो अब मैं ऐसे चलता जाऊंगा, जिसको जो टॉपिक समझना है आप बीच में रोक के पूछ सकते हैं। उसके बाद ट्रायंगल्स आते हैं। ट्रायंगल्स में क्या है, जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ये 60 60 60, है ना। तो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल, है ना। फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस टू साइड आर इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल, है ना। तो दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक आता है स्केलिन ट्रायंगल, ए बी सी, बोथ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, है ना, मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर एक एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90, है ना। ये तीनों चीजें काफी बेसिक है, ठीक है।
उसके बाद देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है कि जब ट्रायंगल सिमिलर, देखो कॉन्ग्रुएंट तो यहाँ पे आप कैट में पूछता नहीं है ना वो, लेकिन सिमिलर का बहुत झोल रहता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिमिलर को कैसे टैकल करें। तो सबसे आसान तरीका बता दूं, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसकी साइड्स का रेशियो सेम होता है ना, लेकिन लेंथ, एग्जैक्ट लेंथ डिफरेंट हो सकती है, बट एक चीज हमेशा सेम होगी। क्या सेम होगी? देखो अगर क्वेश्चन ने ऐसे कहा पी क्यू आर सिमिलर टू ए बी सी, तो हम क्या कहते हैं, पहली ये दो साइड लो पी क्यू, ये दो साइड लो ए बी। मतलब इनके नाम पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड होती है। अगर पी आर लिया है तो यहाँ से ए सी लेना पड़ेगा, लेकिन हम ये वाला टंटा रखेंगे ही नहीं, ये वाली कंफ्यूजन हम रखेंगे नहीं। हाउ? द थिंग इज यहाँ पे एंगल 60 है, मान लो ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 70 है, ये वाला एंगल 50 है, ये वाला एंगल 70 है, ये वाला एंगल 50 है। तो एक चीज हमेशा श्योर है कि इनके एंगल्स, चाहे सिमिलर ट्रायंगल हो, उनके एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे ना, है ना, एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। और हम एंगल के सामने वाली साइड की बात करेंगे। मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये पी क्यू आर। अब मैंने 60 के सामने वाली साइड ए ली, तो यहाँ पे भी 60 के सामने वाली साइड आर लूंगा। यहाँ पे 70 के सामने वाली साइड बी ली, तो यहाँ पे 70 के सामने वाली साइड क्यू लूंगा। यहाँ पे 50 के सामने वाली साइड सी ली, तो यहाँ पे 50 के सामने वाली साइड को मैं पी लूंगा। ऐसा आ जाएगा। मुझे नोमेनक्लेचर में फंसना ही नहीं है, नोमेनक्लेचर में फंस गए तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सिमिलरिटी हमेशा सामने एंगल के सामने वाली साइड है, जो हमेशा उस पे लगेगी। ठीक है, अब देखो, अब आता है, अब सिमिलैरिटी के आते हैं, आरएचएस आता है, ट्रिपल ए आता है ना, ऐसे ऐसे आते हैं, बट इतना ये सब कुछ यूज नहीं आता। फिर हमारा मेन यूज क्या आता है? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये क्या क्या चीजें होती है ना। पहले तो ऑर्थो सेंटर देखते हैं क्या होता है। ये एक ट्राइंगल है, ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो मतलब 90 होता है, मैं ना, तो 90 का ध्यान रखते हैं। यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करी, यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करी, एंड यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करी। तो जो यहाँ पे ये मिलती है, ये परपेंडिकुलर ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, तो ये पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इसका कोई यूज नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए दिस इज ऑर्थो सेंटर, है ना। समझ आया सभी को? समझ आया ये? अब मुझे ये बता सकता है इस एंगल में ऑर्थो सेंटर कौन सा है? हाइपोटेन्यूज पे। हाइपोटेनस पे। और कोई? बताओ, और कोई बताओ। 90 डिग्री पे, जो मतलब जिस पे 90 परपेंडिकुलर डिग्री बना हुआ पे, है। चलो हम देखते हैं, है ना। देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो कहाँ पे ड्रॉप होएगी? यहाँ पे। यहाँ से ड्रॉप करोगे तो कहाँ पे होएगी? यहाँ पे। और यही पॉइंट से ड्रॉप करोगे तो कहां पे जाएगी? यहीं पे रह जाएगी। तो दिस इज द ऑर्थो सेंटर। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो 90 डिग्री में हमेशा ध्यान रखना है, दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब देखो जहां पे मीडियंस क्या होता है, जो सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ये मीडियंस कहां पे मिलेंगी? आगे बाद में मैं नहीं समझाऊंगा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो पहले पूछ लेना, बाद में हम डायरेक्ट सीखेंगे कि मीडियन का रोल क्या है। अब हम सीख रहे हैं मीडियन क्या है ना। तो मीडियन, ये मीडियन है, तो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये इक्वल, तो दिस इज मीडियन। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। जहां पे ये पॉइंट मिलता है उसको कहते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। फिर हमारा एक होता है इन सेंटर। इन सेंटर किससे मिलके बनता है? ये एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये सारे एंगल बाइसेक्टर हैं, और जहां पे ये मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। तो इस इन प्लस सेंटर, मतलब कुछ इन का सेंटर है ये। इन क्या होगा? एक सर्कल। एक अगर सर्कल हमेशा ऐसे ड्रा हो और सर्कल का सेंटर जो होगा वही इन सेंटर होता है, मतलब सर्कल का सेंटर भी यही है, और जहां पे सारी बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं वो भी यही है। तो दिस इज द इन सेंटर, दिस इज द इन सेंटर।
फिर आता है सर्कम सेंटर, मतलब सर्कम प्लस सेंटर। तो जो सर्कम कर रहा है ट्रायंगल को उसका सेंटर। ये एक ऐसे है, एक सेकेंड, हमारा है सर्कम सेंटर। तो दिस इज द सर्कल, या ये सर्कल ने इस ट्रायंगल को सर्कम किया हुआ है। तो द सेंटर ऑफ द सर्कल is the point where the perpendicular bisector of this triangles meet। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगी, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे। तो ये बाइसेक्ट हो गया, और कोई लाइन ऐसे होगी, फिर एक लाइन ऐसे होगी, और फिर एक लाइन ऐसे होगी। जरूरी नहीं है ये यहाँ से पास हो, ये ऐसे भी पास हो सकती है। कोई लाइन मान लो ऐसे आ रही है ना, अब जैसे ये लाइन है, ये वाली लाइन कैसे पास होगी, यहाँ से। ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर वो होता है, जैसे ये सर्कल है, इसके चारों ओर तीनों ओर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक सेंटर है, जो वो सर्कल का सेंटर है। इस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर, है ना। इसका इतना यूज नहीं आता, तो ऑर्थो सेंटर पता है उसका यूज आता है, सेंट्रोइड का यूज आता है, और इन सेंटर का यूज आता है। ठीक है, ये आपको पता लग गया है ना। उसके बाद देखो राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो इन सेंटर जो होता है, जो सर्कल सेंटर ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है, उसकी रेडियस को हम छोटी आर कहेंगे, और जो सर्कम सेंटर जो सर्कम सर्कल होता है, उसकी रेडियस को हम बड़ी आर कहेंगे। ठीक है, एक बार ये दोबारा बताना, स्मॉल आर और बिग आर प्लीज। देखो एक ट्रायंगल है, इसके दो सर्कल बनेंगे, एक तो ऐसे, इसको हम क्या बोला था, इन सेंटर है ना, इन सेंटर, और इस सर्कल को बोलते हैं हम इन सर्कल, और इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, है ना। तो अब आप खुद देखो, इसकी रेडियस तो छोटी आएगी यहां से लेके यहां तक, और जो इसकी रेडियस है वो आएगी इतनी बड़ी, है ना, कहीं भी। तो जो इसकी रेडियस है उसको तो हम आर कहेंगे, छोटा आर, और जो बड़े की रेडियस है, बड़े सर्कल की रेडियस को हम कहेंगे बड़ा आर, है ना, बिग आर। तो बस यही है ना। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कैपिटल आर होता है, मतलब ये वाले सर्कल की रेडियस है ना, ये वाले सर्कल की रेडियस, है ना, वो होती है हाइपोटेनस का हाफ, याद रखना है, हाइपोटेनस का हाफ। और ये सेंटर कहाँ पे होता है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, जो ये सर्कल है बाहर इसके, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, जो ये हाइपोटेनस है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे। दिस इज द, है ना। तो अब देखो, अब इसकी अगर सेंटर यहाँ पे, तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये, है ना, ये मिड पॉइंट है इसका। तो अगर ये टोटल आर है, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, आर बाय टू। ओ टोटल अगर हाइपोटेनस है, तो इस इतना पार्ट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय टू। तो यही हम यहाँ से डिराइव कर रहे हैं ना, रेडियस इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय टू। ठीक है, उसके बाद देखो एरिया ऑफ, पहले ट्रायंगल की बात करते हैं ना, ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक एरिया होता है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब ये क्या होता है, अब मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी ये ए है, ये बी है ना, साइड, ये साइड पता नहीं है या दी भी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ये एंगल दे रखा है 120। तो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ दैट एंगल विच इज बिटवीन ए एंड बी। ये एंगल का, ऐसा नहीं है कि एंगल आप ये वाला ले लो, साइड ये वाली ले लो। अगर एंगल ये लेना है तो एक साइड ये लेनी पड़ेगी, एक साइड ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला आता है एरिया, ये एरिया, ये भी एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। अब आर क्या है बताओ, मुझे कोई बता सकता है आर यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, In radius. इन रेडियस, है ना। और एस क्या है, एस है हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर का आधा आर, है ना। तो अगर कभी कभी क्या होता है हमें, जैसे मैंने मान लो मैंने क्या किया, मैंने 3 4 5 का ट्राइंगल है, अब ये तो 90 डिग्री ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या आएगा, 4 इंटू 3 12 बाई 2 6। अब इसकी इन रेडियस निकालनी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू आर इंटू एस क्या आएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 बाई 2 6। तो 6 से 6 कैंसल, इसकी मेरे पास आर आ गई 1, है ना। तो ऐसे कोई भी ट्राइंगल की आर निकल सकती है ना ऐसे। और आता है एरिया इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 आर, वही। अब ये आर क्या है, ये है सर्कम रेडियस, है ना।
फॉर एग्जाम्पल वही 3 4 5 का ट्रायंगल लेते हैं, बताओ आर कितनी आएगी, कोई बता सकता है? आर कितनी आएगी इसमें? 2.5। 2.5 है ना, हाइपोटेनस का आधा अभी बताया था, एक बच्चे को ही पता है पूरी क्लास में, है ना। अब देखो यहां से मैं करूंगा तो इसका एरिया मैंने कहा था 4 × 3/2 दैट इज 6, तो 3 × 4 × 5 साइड्स का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 × r, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 6/15 है ना, 6 बाय नहीं 15/6 है ना, 15/6, तो r मेरा आ जाएगा 15/6 दैट इज 2.5, तो मतलब आवर फॉर्मूला इज वर्किंग। डायरेक्ट भी 2.5 आया था, यहाँ से भी 2.5 आया, ठीक है। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एक हीरोइंस फॉर्मूला है ना, हीरोइंस फॉर्मूला दैट इज s minus a, s minus b, s minus c, where a b c are sides and s is the semi parameter, है ना। अब इतने एरियाज हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई एरिया आपको जरूरत पड़ेगी, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके घूम जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे पड़ा है ना। अब देखते हैं, अब आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज बताओ मुझे क्या क्या है, एक एक करके कोई भी बता दो। सारे सेंटर्स इसमें एक ही पॉइंट पे सी आते हैं। और साइड्स इक्वल है ना, ये साइड्स इक्वल है। बेसिकली ऐसा ट्रायंगल है जो उल्टा सीधा एक समान है ना, आप ऐसे कह सकते हो उल्टा सीधा, इसको उल्टा दो पलटा दो, इधर कर दो उधर कर दो, एक ही बात रहेगी इसमें, है ना। तो अब जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पता है, सारी साइड्स इक्वल है और सारे एंगल 60 के। अब ये ट्रायंगल में एक बात मेन हो जाती है, मैंने यहां से ये लाइन ड्रॉप करी, यहां से ये कर दी, यहां से ये कर दी, ठीक है। तो व्हाट इज दिस लाइन, अगर मैं ऐसे कर दूंगा, बताओ ये लाइन क्या परपेंडिकुलर है ना, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज बाइसेक्टर, दिस लाइन इज मीडियन, तीनों चीजें कर देगी है ना, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल भी बाइसेक्ट करेगी, ये परपेंडिकुलर, एक ही लाइन कर देगी सारा कुछ, सिर्फ इक्विलेटरल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, है ना। ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं कह सकता हूं ये ट्रायंगल की हाइट है, या ये हाइट है, या ये हाइट है ना। अगर ये साइड ए है, ये भी साइड ए होगी, एंड दिस साइड वुड आल्सो बी ए, तो इसका एरिया क्या होगा? 6 × √3/8, √3/4 a²। इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट होगी a√3/2, ठीक है। अब ये हमारी हाइट है। अब आपको पता होना चाहिए, जहां पे मीडियंस मिलती हैं, जहां पे मीडियंस मिलती हैं, ये 2 है तो इसकी लेंथ 1 होगी, 2:1 होता है ये। किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं, 2:1 होता है जहां पे मीडियंस मिलती हैं, मतलब जो सेंट्रोइड होता है ना, कोई भी ट्रायंगल में, है ना, ये कोई भी ट्रायंगल में अप्लाई होगा, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियंस को 2:1 में, अब 2 कौन से वाला पार्ट होगा? जो वर्टेक्स के क्लोज होगा, आपको वैसे भी दिख जाएगा लंबी लाइन, है ना। अब देखो वर्टेक्स ऊपर वाला पार्ट वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है, तो वो वाला पार्ट 2, नीचे वाला 1। तो अगर टोटल हाइट a√3/2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? इसको हाइट को डिवाइड बाय 3 कर दूं मैं, है ना। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है, अगर मैं इसकी स्मॉल आर पूछूं और बिग आर पूछूं, तो स्मॉल आर तो यही सबको दिख रही है, और बड़ी आर होगी ये वाली। तो हमें सिंपली कुछ भी पूछा हो, चाहे बिग आर चाहे स्मॉल आर, पहले इस हाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना। तो आर तो इतनी रहेगी, और रेडियस क्या हो जाएगी? जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब आर ये है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगी, है ना। तुम्हें याद नहीं रखना डायरेक्ट, डायरेक्ट तुम्हें बस ये 2 चीजें याद रखनी है। जब भी आर पूछे तो ये लिख के इंटू 1/3 कर दो, बड़ी आर पूछे तो
इंटू 2 और कर दो, है ना, या हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 2r, है ना, ये याद नहीं रखना, बस जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, है ना। तो अगर डायरेक्ट भी कोई लोग याद रखते हैं तो इसको ऐसे याद रख लेते हैं और इसको ऐसे याद रख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको आगे पता लग गई। मेन पॉइंट होता है कि उसने कह दिया यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, तो आपके दिमाग में सीधा बजना चाहिए कि ये मीडियन भी होगी एंड ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी। कई बार बच्चे ये सोच नहीं पाते एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन को हार्ड बना लेते हैं ना। तो क्वेश्चन हार्ड बनेगा ही जब तुम फुल इन्फो यूज नहीं कर पाओगे, मतलब इन्फेरेंस नहीं ले पाओगे। ठीक है, फिर आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें ये साइड एंड ये साइड इक्वल है ना, दो साइड इक्वल होंगी। मान लो ये ए है, ये ए है, ये बी है। अब अगर देखो इसमें ये सिंपल ट्रायंगल है, बस इसमें एक खासियत है कि अगर मैं ये वर्टेक्स से कुछ ड्रॉप करूं, ये वर्टेक्स से, मान लो मैंने ये वर्टेक्स से 90 डिग्री ड्रॉप कर दी एक लाइन, तो ये लाइन मीडियन भी होएगी, परपेंडिकुलर भी होएगी एंड एंगल बाइसेक्टर भी होगी। सिर्फ ये लाइन, सिर्फ जो इक्वल लाइंस के बीच का वर्टेक्स है वो वाला। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन ने कह दिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देयर इज वन 90 डिग्री लाइन ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस एंड दिस इज कटिंग द दिस पार्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दिस इज आल्सो द एंगल बाइसेक्टर, या सिर्फ इतना ही कह दिया, तो यू हैव टू इन्फर कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती बच्चों को, एंड जिनको पता होती है समटाइम्स दे फेस डिफिकल्टी इन एग्जाम रिमेंबरिंग सच प्रॉपर्टी, है ना, तो हमें तो याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां से एक मीडियन, ये दूसरी मीडियन, ये तीसरी मीडियन, तो दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया इक्वल होंगे। 1 2 3 4 5 4, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर इसका एरिया x है तो इसका x होगा, 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 टोटल एरिया हो जाएगा मेरा 6x। कभी तुम्हें इतने की वैल्यू दे देते हैं, पूछते हैं टोटल एरिया क्या होगा, तो तुम्हें इंटू 6 कर देना, टोटल एरिया वुड बी 6x। समझ आया सभी को? अब देखो नेक्स्ट चीज, बहुत काम की चीज है, ध्यान से देखना। कोई ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉप करूं, ये 3 है, ये 1 है, तो ये एरिया 3 होगा, तो ये एरिया 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल और देखो, ये कोई ट्रायंगल है, यहां से ये लाइन ड्रॉप हो गई, ये इसको 2:1 में ड्रॉप करती है। इसका एरिया अगर मैंने 52 कहा तो इसका एरिया मेरा 26 आ जाएगा। समझ आया इतना सभी को? अब ये तो बात बहुत बच्चों को पता होती है ना, लेकिन असली डिफिकल्टी कहाँ आती है? ये लाइन 15 है, दिस लाइन इज 20, दिस लाइन इज 5, दिस लाइन इज 7। फाइंड टोटल एरिया उसने दे रखा है, टोटल एरिया दे रखा है उसने 84। फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसमें सिंपल तुमने क्या करना है, जैसे एक ट्रायंगल से उसने दूसरा ट्रायंगल बना लिया है ना, एक लाइन बीच में ड्रॉ करके, तो तुम्हें क्या करना है, जो छोटा ट्रायंगल है उसमें देखना है, उसका कंपैरिजन करना है बड़े से। दैट मीन्स 15/35 इंटू 7/12। ये एक बार जो मैंने किया है, समझ आया क्या किया? इतना मुझे कंफर्म करो पहले चैट पे।
तो अब इसका आंसर तुम्हें पता है क्या आएगा? लेस देन 1। चलो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये 3, ये 7, ये 7 से कट गया तो मेरा आ गया 1/4। तो मतलब ये ट्राइंगल का एरिया टोटल के एरिया से 1/4 होगा। अगर टोटल का एरिया 4 है तो इसका एरिया क्या होगा, कोई बताएगा इस ट्राइंगल का? एक तो तुम बहुत लेट बताते हो, जैसे पता नहीं क्या ही पूछ लिया हो। इसका एरिया 1 होगा। इसका एरिया क्या होगा इस क्वाड्रिलेटरल का? 3 3 है ना? चैट पे बताओ, चैट पे। अब देखो तुम्हें ये नॉलेज है, तुम एग्जाम में गए, तुम कैट दे के आए, कैट में सेम क्वेश्चन आ गया, तुम्हें ये सब पता है, तुम्हारा 1/4 आ रहा था, ठीक है। इसका एरिया अगर कैट वाले ने 33 दे रखा है, बच्चों ने दिमाग लगाया कि इसका एरिया पूछा है तो हमारा 1/4 आ रहा है, तो इसका एरिया 33 भी नहीं दिया, मान लो उसने इसका एरिया दे दिया 36। तो बच्चों ने, एक ऑप्शन था 9, है ना, एक ऑप्शन था 12, एक ऑप्शन था 24, एक ऑप्शन था 10, है ना। अब कई बच्चे 10 मार्क करेंगे, क्यों? क्योंकि थोड़ा गैस वर्क करेंगे कि ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, 10 9 में से चलो 10 मार्क कर दिया। कुछ कहेंगे ये 24 भी सही लग रहा है, ये कर दिया। कुछ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया 1/4, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया 9। बट जब आपको क्वेश्चन इजी लगे तो ये आपके लिए इजी है, काफियों के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी समझदारी बरतनी है। क्या बरतनी है? आप ये भूल के आप ये देखोगे कि ये टोटल का एरिया अगर 4 है तो इसका एरिया हो जाएगा 1, इसका एरिया हो जाएगा 3। तो यहां से यहां आने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? हमेशा इसको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में देखते हैं, ऐसे नहीं देखना कि -2 करना पड़ रहा है, डिवाइड बाय 3 करना पड़ रहा है। तो यहां से यहां जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 12। तो आंसर वुड बी 12, है ना। अगर ये देके वो टोटल एरिया पूछ लेता तो 3 को 4 बनाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 को 4 बनाने में मुझे 3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 को भी 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स माय टोटल एरिया वुड बी 48। टोटल एरिया वुड बी 48, है ना। समझ आया सभी को? ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे मान लो आपका, अब मैं आपको दे दूं, अब मुझे ये ट्राइंगल का एरिया बताओ क्या होगा इन कंपैरिजन टू द टोटल एरिया। ट्राई करो और चैट में बताओ। देखो इतना टाइम लग रहा है, फिर तो फायदा ही नहीं है ना अप्रोच सीखने का। मतलब तुम कुछ अपना दिमाग लगा रहे हो और एक्स्ट्रा।
या फिर आपको समझ नहीं आया, या तो ये बात है। और सारे अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करो। ये डिप्टोनिल कौन है, पता नहीं कौन है। ये एसडी कौन है, एसडी भी अपना नाम चेंज करके दोबारा आओ। चंदन क्या किया आपने, बताओ कैसे किया आपने? सुरेश, तनिष्क, उज्जवल, क्या किया है अभी तक? क्यों नहीं हो रहा? क्या कुछ कर रहे हो तुम? सुधांशु, आप क्या कर रहे हो? आवाज आ रही है मेरी किसी के पास? अपूर्वा, आपने कैसे किया इसको? माइक ऑन करो ना। हाँ, वो अपना छोटा साइड अपॉन बड़ा साइड करके उनका नहीं नहीं, क्या? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, क्या लिखा है, लिखा क्या है? 8/15 इंटू 9/19। 8/15 इंटू 9/19, तो इतना टाइम सभी को कैसे लग रहा है इस चीज में करने में? फिर तो कोर्स बंद कर देता हूं मैं। अगर तुम्हें इतना सिखाने के बाद भी इतना टाइम लग रहा है, तुम्हें पता है ये 3 से 3 कट गया, अगर काटोगे भी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 24/95 आ रहा है, मतलब टोटल 95 है, तो दिस मस्ट बी 24। तो इतनी सी चीज में इतना टाइम लगेगा तो फिर क्या फायदा है चीज सिखाने का? कल को वहां पे दे रखा हो कि टोटल एरिया 190 है, सीधा आंसर 48 आना चाहिए तुम्हारा, तो 2 सेकंड का आंसर है। तुम तो 1 घंटे से 8/15 इंटू 9/19 ही करे जा रहे होगे। अभी जस्ट सिखा के तो हटाऊं, ये सारा इतना फिगर कॉम्प्लेक्स करना ही क्यों है? इसका अगर मैं सिंपल फिगर बनाऊं तो मेरा क्या बनेगा? इससे भी सिंपल बनाऊं तो क्या बनेगा? इसको मैं से रोटेट कर देता हूं। ये चीज तो एग्जैक्ट अभी सीखी तो है पीछे। कहाँ सीखी है? अभी तो सीखी है ये वाली चीज। तो यही क्वेश्चन आता है तुम्हें इसमें। तो सबसे बड़ा फायदा ये है, तुम्हें ना पैरेलल देखना है ना कुछ देखना है, तुम्हें तो बस सीधा देखना है, लाइन होनी चाहिए। आपको लाइन मिल गई, ये बात तो पता ही नहीं होती आधे बच्चों को। जब आपको लाइन ही मिल गई, कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो आपका ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन कैट में 1000 बार आया है, 1000 बार। उसमें क्या करता है वो, ऐसे दे देता है तुम्हें, पहले इसका फाइंड करो, इसका फाइंड करो, इसका फाइंड करो, एक्चुअल में इसका फाइंड करना होता है। तो पहले इसका फाइंड करो, इसका करो, इसका करो, तीनों का करके टोटल में से माइनस करोगे तो इसका बच जाएगा। ये करवाता है कैट में आपसे वो। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई है तनिष, क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? भैया मेरे को इसमें ना उससे मैं कंफ्यूज हो गया था। जो मैंने पहले मास पॉइंट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था, तो मेरे को लगा उससे कुछ रिलेटेड आएगा ये, पर ये मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। एमपीजी जब करेंगे मैं सिखा दूंगा कहाँ पे अप्लाई करना है ना। ठीक है, अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है फिर उसके बाद, है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना। अब ये पॉइंट एक्स है। अब बस सीधा याद रखना है, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी एक्स बाई एक्स सी। दिस मस्ट बी लर्न, है ना। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट है। मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 2, यहाँ पे 1, तो आपको पता होना चाहिए ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, रेशियो में, है ना, एग्जैक्ट नहीं, रेशियो में। ठीक है, उसके बाद आती है एपोलोनियस थ्योरम। बस ये ऐसा होता है कि मान लो ये एक मीडियन ड्रॉ करिए, दिस इज मीडियन, ए डी, ए बी सी, है ना।
तो AB स्क्वायर प्लस BC प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। जहां से मीडियन ड्रॉप हो रही है उसके दोनों साइड्स वाली लाइन का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। समझ आया है ना? उसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेपेजियम, है ना? ट्रायंगल अभी खत्म नहीं हुआ, मिक्स चल रहा है। ट्रेपेजियम ये फिगर होता है, दो लाइंस पैरेलल होती हैं, है ना? बाकी इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अब ये लाइंस पैरेलल है तो आपको पता है इन दोनों का सम 180 होगा, आपको पता होगा, है ना? बस ट्रेपेजियम में सिर्फ इतना होता है ना? अब हमें पता लग गया दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, है ना? एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, उसमें क्या होता है, दिस एंड दिस साइड आर इक्वल, दिस एंड दिस साइड आर इक्वल, ठीक है? ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है? इसके जब एरियाज पे बात आएगी तो हम इसके एरिया पे बात करेंगे। फिर आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ ऐसे दिखने वाला फिगर होता है, दोनों साइड पैरेलल, मान लो ये साइड इसके पैरेलल होती है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है? इतना समझ आया? चारों साइड्स इक्वल होती है इसकी, नहीं ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है शायद, है ना? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो कभी मुझे मान लो मुझे कंफ्यूज होगी चारों साइड इक्वल होती है या नहीं, तो कभी कभी एग्जाम में ना ऐसे एक्सट्रीम केस सोच लिया करो, मान लो ये तो इतनी सी साइड है और ये इतनी बड़ी साइड है, ये भी तो पैरेललोग्राम है एक, तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन ये और ये इक्वल होती है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये m है तो इसकी लेंथ भी m होगी, इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ भी x होगी, है ना? दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डायगोनल, है ना? उसके बाद हमारी शेप आती है काइट। काइट क्या होता है, काइट ऐसे बनता है ना, जैसे हमने देखा था बस बचपन में, सेम वैसा ही फिगर होगा इसका। दिस इज अवर काइट, है ना? इसमें दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है? फिर इसके डायगोनल क्या आएंगे, दिस एंड दिस, ये दोनों डायगोनल आ गए, है ना? ये दोनों डायगोनल आ गए, ठीक है? और ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होंगे, है ना? बाइसेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ ये जो छोटा डायगोनल है ये आधे आधे पार्ट में बंटेगा, मतलब इसकी लेंथ अगर m है तो इसकी लेंथ भी m आएगी, और ये बड़े वाला तो आप देख सकते हो, बड़े वाले के लिए पॉसिबल नहीं है ना, सिर्फ छोटे वाला होगा, ठीक है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है ना? इसका एरिया क्या आएगा, एक तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल 1 की लेंथ डायगोनल 2 की लेंथ इंटू साइन थीटा, मतलब वो जो भी एंगल बना रहे हैं, ये एंगल यहाँ पे कुछ बनेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा मान लो ये वाला एंगल ले लो तो भी एक बात है ना, कोई भी एंगल ले लो, है ना, चारों में से, ठीक है? और एक होता है ये साइड मान लो बी है, दिस साइड इज ए, तो और ये एंगल है हमारा मान लो अल्फा, तो एक एरिया का फॉर्मूला होता है ए बी साइन अल्फा। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? कोई डाउट हो बेशक? फिर आता है ट्रेपेजियम। इसकी हाइट क्या होती है, देखो ट्रेपेजियम की हाइट क्या होगी, ये डिस्टेंस है ना, दिस इज हाइट, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स ए प्लस बी। अब एक चीज देखो, ये ट्रेपेजियम है, समझने की ट्राई करो। एक हाइट ये है, एक हाइट ये है, दोनों की लेंथ बराबर होगी, है ना?
तो ये लेंथ अगर a है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी a, लेकिन ये टोटल लेंथ कितनी है b, तो हमारी b में से a तो चली गई, तो इन दोनों का सम कितना आएगा b माइनस a। लेकिन अब देखो दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ, क्योंकि अब इसको मैं कैसे समझाऊं, नहीं हाँ, अगर देखो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है, आइसोसेलेस की बात कर रहा हूं मैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो उस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए बाई टू, और ये भी आ जाएगी b माइनस ए बाई टू। आपको ये याद नहीं करना, मान लो याद नहीं करना होता ना ये चीजें, ऐसे ये चीजें कैसे यूज होती है, ये 7 है, ये टोटल 25 है, तो मैं उस केस में क्या कह दूंगा, ये 7 है तो मेरी बच गई 18, तो ये 9 हो जाएगी, ये भी 9 हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं उस केस में, सिर्फ आइसोसेलेस में है ना, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। ठीक है, अब देखते हैं हम सर्कल, है ना, सर्कल एक second। प्रैक्टिस के ऊपर दिस इज अवर सर्कल है ना, दिस इज अवर सर्कल। तो देखो इसका मेन थिंग होती है, ये सेंटर है, यहाँ से कोई भी लेंथ कहीं भी ड्रॉ करो, दिस वुड ऑल बी इक्वल टू अवर आर, है ना, आर। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती होती है, पूछा 2r होता है हम r आंसर कर देते हैं, ये पूछा r होता है हम 2r आंसर कर देते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी गलती है ना। जब भी अब देखो क्वेश्चन में जो सिली मिस्टेक आप कह रहे हो उससे ऐसे ही अवेयर होना है, तुम्हें पता होना चाहिए जब मुझे r फाइंड करवा रहा है तो उसके बाद मुझे ये भी देखना है कि r के बाद उसने पूछा क्या पता उसने पूछा हो कि व्हाट इज 2 मोर देन r, तो उस केस में यू हैव टू फाइंड r प्लस 2, है ना, r प्लस 2। ठीक है, अब देखो दिस इज वन कोड, तो जो ये एंगल अगर थीटा है तो ये होगा 2 थीटा। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल कौन सा एंगल होगा, उनको पता है एक एंगल डबल होगा, तो सेंटर इज ऑलवेज सुप्रीम, है ना, सेंटर इज ऑलवेज सुप्रीम, तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा। या तुम ऐसे देख सकते हो, ये एक कोड है जो डायमीटर भी है, तो इसका सेंटर पे एंगल 180 है और यहाँ पे एंगल तुम्हें पता है क्या होगा 90, तो मतलब सेंटर वाला एंगल डबल होगा, है ना, सेंटर वाला एंगल डबल होगा। इससे तुम एक बात सीख लो कि अगर 90 डिग्री अगर डायमीटर है वो कहीं भी एंगल बनाती है तो दैट ऑलवेज वुड बी 90 डिग्री, यहाँ पे बनाए जहां पे भी और जैसे भी बनाए। ठीक है, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे हो। ठीक है, उसका उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये थीटा है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। समझ आया सभी को, है ना। अब देखो इसी केस में अगर मैं ऐसे अगर मैं ये पॉइंट से ऐसे कर लूं एंड ये पॉइंट से ऐसे कर लूं, तो दिस ये वाला ये मेरा है साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो मेरा फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है ये एंगल कितना हो जाएगा, बताओ। 180 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा हो जाएगा मेरा ये एंगल, है ना, ये एंगल अगर थीटा है
है ना। कभी कभी एग्जामिनर तुम्हें ये एंगल 2 थीटा दे दे, मतलब ये वाला सेंटर पे एंगल दे दिया 165, तो बच्चे और ये कहता है ये वाला फाइंड करो, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। पहले ऐसे करो आप आराम से, दिस वुड बी 165/2 एंड दिस वुड बी 180 माइनस 165/2, है ना। हमें याद करने की फालतू जरूरत नहीं है सब चीजों को, ठीक है। उसके बाद देखो ट्राइंगल का सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और रेडियस होती है 2 पाई आर। इसके अंदर एक हिडन लगा होता है 360/360, इसके अंदर भी एक हिडन लगा होता है 360/360 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन हम ये 1 आता है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं ना। बट अगर उसने कभी देखो मान लो कह दिया कि ये एंगल 60 है, तो इसका एरिया तुम्हें पता है इससे, अब पाई आर स्क्वायर इंटू समथिंग, है ना, इंटू समथिंग, तो इससे एरिया तो कम आएगा, इससे एरिया तो इतने का कम आएगा। दैट मीन्स 360 इज अवर बेस, 60 इज अवर सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 6, है ना। और इसकी ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर, तो पूरा इंटू 60/360, ठीक है। ये समझ आया सभी को। फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सेंटर से एक मैंने ये ड्रॉ करी ऐसे, ये मैंने एक चीज ड्रॉ करी ऐसे, कोई बता सकता है ये सेंटर है, इसकी लेंथ क्या होगी, बता सकता है कोई, इन टर्म ऑफ वेरिएबल या कुछ भी। आर है ना रेडियस। क्वेश्चन सेटर तुमसे सीधा नहीं पूछेगा, वो तुम्हें कहेगा इतने का एरिया बताओ। अब कोई बंदा मुझे इतने का एरिया बता सकता है कितना होगा, अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तीनों आ रहे हैं, तो मुझे इतने पूरे का एरिया बताओ पहले। इसका एरिया कोई बता सकता है क्या होगा, माइक ऑन करके बताओ जल्दी कोई भी। गलत सही कुछ नहीं होता, आपका नाम मुझे वैसे भी नहीं पता लग रहा है इसमें। पाई आर स्क्वायर बाय 6। पाई आर स्क्वायर बाय 6 ये पूरे का एरिया। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है कोई ये बताओ, मतलब कौन सा पार्ट माइनस करना है ये बताओ। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बन रहा है, हाँ, तो उसका एरिया क्या होगा, √3/4 आर स्क्वायर। है ना। तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर बोल देता दिस इज नॉट इक्वल टू आर, मैं ये बोल देता है ना ऐसे रिमूव करके, ये सेंटर है, दिस इज 120, है ना। पहले तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर, अब ये कितना हो जाता है बताओ, पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया कितना हो जाता है ये वाला, बताओ कोई भी। बताओ। पाई आर स्क्वायर बाय 3, है ना, पाई आर स्क्वायर बाय 3, माइक ऑन करके बता देना अगली बार से ना। पाई आर स्क्वायर बाय 3 दैट मीन्स 120/360 से 1/3 आ गया। माइनस, अब कोई मुझे माइक ऑन करके ये बताओ, माइनस जो हमें करना है ये वाला एरिया, ये कितना होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन 120। हाँ ये बिल्कुल सही बोला है ना, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 120। ये तुम्हें चीज याद में रखनी है, क्योंकि ये तो आर होगा, ये आर होगा, ये ट्राइंगल का एरिया हमने पीछे अभी पढ़ के आए हैं, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा यहाँ पे लगेगा, है ना। बस जब तुम्हें पता है तुम लगा लोगे, और जिसको नहीं पता वो फिर सोचता रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन ये बन जाएगा 10, 5, 10 जितने मिनट का वो बनाना चाहिए ना। तो यही फर्क हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये कोड है, यहाँ पे अगर सेंटर से मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा, जस्ट यू शुड नो कि
this and this gets bisected by dropping a 90 degree from the center to the chord, है ना। फिर हमारा आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया, जस्ट ट्राइंगल के एरिया जैसा है, बट ट्राइंगल के एरिया में वी डू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया में वी डू एस, ये वाला नहीं आता, बस उसमें एस माइनस ए सीधा, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। काफी रेयर यूज होता है ये वाला तो, है ना। एरिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पूछता नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तुमने बहुत देखे होंगे ऐसे ना, दो सर्कल है, वो इनका रेडियस ऐसे वो हो रहा है ना, दो पास कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे। तो यहां से ये वाली कोड जो बनेगी, और ये सेंटर से अगर मैं ये सेंटर जोड़ दूं, है ना, मैं ये सेंटर से अगर मैं ये सेंटर जोड़ दूं, तो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस विल ऑलवेज गेट बाइसेक्टेड, दिस विल ऑलवेज गेट बाइसेक्टेड, दिस विल ऑलवेज गेट बाइसेक्टेड। ये तुम्हें याद रख, सिर्फ ये वाली। मान लो एक सर्कल इतना बड़ा है, एक सर्कल छोटू सा है ना, इतना सा, और ये कोड है और ये सेंटर यहाँ से, तो दिस विल ऑलवेज गेट बाइसेक्टेड। समझ आया सभी को यहाँ तक, है ना। अब देखो फिर आती है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट है जो थोड़ा सा टच करके निकल जाती है। सर्कल से टेंजेंट को मैं टच करूंगा, दिस एंगल वुड ऑलवेज बी, दिस एंगल वुड ऑलवेज बी 90 डिग्री, दिस इज ऑल यू नो, है ना। लेकिन फिर भी हम कवर सब कुछ करेंगे। उसके बाद क्या आता है, ये ट्रायंगल है, यहाँ से मैंने एक, ये सर्कल है, यहाँ से एक मैंने ऐसे टेंजेंट करी, एक उसी पॉइंट से यहाँ पे करी, तो ये ए ये बी, है ना, ये पॉइंट से टेंजेंट हो रही है, तो पी पी ए इज इक्वल टू पी बी। और अगर मैंने ऐसे कर दिया, अगर मैंने ऐसे कर दिया सी डी, तो व्हाट आई कैन राइट, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। दिस इज व्हाट आई कैन राइट, है ना। फिर आती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में 90% क्लिक नहीं करती। व्हाट दिस इम्पोर्टेंट थ्योरम सेज, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट पे यहाँ पे कोई कोड टच कर रही है, ये कोड यहाँ पे अगर एंगल थीटा बनाएगी, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट में, एक सेगमेंट तो ये है, एक सेगमेंट ये है, ये वाले सेगमेंट में नहीं, अल्टरनेट में। यहाँ पे तो बन ही गया, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ये कोड को मैं कहीं भी ज्वाइन कर दूं, तो दिस एंगल वुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ सकता है ना, कि पेपर में ये अप्लाई तभी कर पाओगे जब आज समझ जाओगे। मान लो ये एंगल थीटा है, तो जो ये एंगल अब यहाँ पे बनाएगी, दिस वुड बी थीटा। ये समझ आया सभी को। अब देखो दो सर्कल्स में अल्टरनेट वाला एक और अल्टरनेट वाला, एक सेकंड, अल्टरनेट वाला ये कह रहा है कि एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, एक सर्कल है, ये टेंजेंट है, इतना आपको पता है। अब ये टेंजेंट पर ये कोड ऐसे टच कर रही है ना, ये एंगल अगर 60 है, मुझसे उसने पूछा है ये एंगल, तो आप में से कोई बताओ ये एंगल कितना होगा। 120 है ना। इसको दो वे हैं करने के। पहला वे तो देखो, अगर ये 60 है तो दिस वुड बी 120, और ये 120 है तो अल्टरनेट सेगमेंट क्या कह रही है, ये भी 120 बनेगा, ठीक है। दूसरा वे है, ये 60 है तो यहाँ पे कहीं भी ये बनाएगी 60 एंगल। जब ये 60 बना दिया इसने, तब आप फोकस करो
इस पे दिस 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 दिस, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये अगर 60 है तो दिस वुड बी 120 है, तो कैसे भी कर लो 120 वुड बी द आंसर। दिस इज द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अब दो सर्कल पे टेंजेंट्स कैसे कैसे बनती हैं वो देखो। तीन टेंजेंट बन गई, समझ आया सभी को? ये बात समझ आई? ठीक है, अब सर्कल इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, तो फिर एक टेंजेंट ऐसे बनेगी और एक टेंजेंट बनेगी ऐसे, और सर्कल क्या हो सकता है? अलग अलग, तो उसमें एक टेंजेंट तो बन जाएगी ऐसे, एक बन जाएगी, एक सेकेंड, ऐसे, एक बनेगी ऐसे, देखो एक बनेगी ऐसे, और एक बनेगी मतलब यहाँ पे ऐसे टच करके निकल जाएगी। तो जो ऐसे बन रही है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टेंजेंट, और जो ऐसे बन रही हैं वो कहते हैं ट्रैवर्स टेंजेंट है, ट्रैवर्स टेंजेंट कुछ नाम है, ट्रैवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स पता नहीं, ट्रांसवर्स ऐसा कुछ नाम है ना, तो नाम से मतलब नहीं है, जो कैट में क्वेश्चन आया उसको देखते हैं। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं इसको, दिस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। इसकी लेंथ क्या होगी? ये C1 है, दिस इज C2, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है D, है ना। ठीक है, ये है A, ये है B, तो AB की क्या लेंथ होगी? AB की क्या लेंथ होगी? डी स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर, ये R इसका R, ये इसका R। AB की लेंथ का ये फॉर्मूला याद कर लो, समझ आया सभी को? ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे एक ट्रैवर्स टेंजेंट है, सेम ये तो डिस्टेंस D ही रहेगा, तो अगर ये A है, अब ये B है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी AB इज इक्वल टू रूट D² माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर। ये समझ आया सभी को? बस यहाँ पे प्लस हो गया, वहां पे माइनस था, है ना। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पॉलीगन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दिस, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, चाहे कोई भी पॉलीगन कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब एक ब्यूटीफुल सी चीज देखो, जब कभी भी तुम्हें इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो, तुम्हें ये पता है वन एक्सटीरियर प्लस वन इंटीरियर मेक्स टू कितने डिग्री? वन एट्टी, है ना, 180। तो तुम्हें कभी भी एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद नहीं करना। रेगुलर पॉलीगन है मान लो, तो रेगुलर पॉलीगन n साइड्स का है, तो हर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बताओ? रेगुलर पॉलीगन n साइड्स का है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल वुड बी इक्वल टू 360 by n 360 बाय n प्लस i इज इक्वल टू 180, तो i हमारा क्या आ जाएगा? 180 माइनस 360 बाय n, यहाँ से हमारा इंटीरियर एंगल ईच का आ गया इन द रेगुलर पॉलीगन, है ना, इन द रेगुलर पॉलीगन। ठीक है,
फिर आता है हमारा हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, इसकी ए साइड है, 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 ए साइड है। इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा मुझे पता लग गया, 360/6 दैट इज 60। तो ईच इंटीरियर एंगल दैट मींस दिस इज 120, दिस इज 120, दिस इज 120, दिस इज 120, दिस इज 120। इसका पहले एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया इंटू 6 टाइम्स, दिस इज द एरिया ऑफ हेक्सागन। ठीक है, अब इसमें दो टाइप्स के डायगोनल बनेंगे, एक तो ये वाला डायगोनल एंड एक बनेगा ये वाला डायगोनल। ये वाला लंबा है, ये वाला छोटा है। तो अब ध्यान से देखो, इसकी लेंथ हमेशा याद कर लो a√3 होगी और इसकी लेंथ हमेशा होगी 2a। दिस मस्ट बी लर्न, है ना, 2a एंड a√3। इसका बहुत अच्छा यूज आता है, एंड जब यूज आता है तब आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर लोगे। यू कैन ऑल्सो से हाइट ऑफ द हेक्सागन a√3, है ना। और लॉन्गेस्ट वाला जो डायगोनल बनेगा, एक तो ये बनेगा और एक ऐसे बनेगा, है ना, और एक ऐसे बनेगा। इनकी लेंथ होती है हमेशा 2a। समझ आया सभी को ये? अभी तक कुछ भी ऐसा जो आपको समझ ना आया हो? ठीक है, उसके बाद ऑक्टागन आता है ना, ऑक्टागन। इसमें क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन स्टिल यू कैन लर्न इट्स एरिया दैट इज इक्वल टू 2a² 1 + √2। किसी मॉक में बोला था, रेगुलर ऑक्टागन का एरिया बता रखा था, और यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, है ना। तो यहां से तुम्हारा ए आ जाएगा एंड 8a शुड बी योर आंसर, 8a शुड बी योर आंसर। समझ आया इतना सभी को? है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान लगा के समझना, 2 मिनट की चीज है लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये हमारा है ट्रेपेजियम, नॉर्मल ट्रेपेजियम, कोई आइसोसेलेस कुछ नहीं, नॉर्मल। तुम्हें ये पता है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी साइड्स का रेशियो 2:5 है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? अगर उनकी साइड्स का रेशियो 2:5 है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, बता सकते हैं कोई? बताओ। हाँ, तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा। नहीं, सारे गलत बता रहे हो, है ना। उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, इसका स्क्वायर। उनके एरिया का रेशियो होता है इसका स्क्वायर। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए ना, इतनी सी बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, अब पता होगी, है ना। अब चीजें नोट करते जाओ। पहली चीज तो ये बता दी, ठीक है। दूसरी चीज है, दिस एंड दिस ट्राइंगल विल ऑलवेज बी सिमिलर इन द will always be similar in the trapezium, this and this। मैं ये नहीं कह रहा ये साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है या रेशियो में है। मैं सिर्फ कह रहा हूं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अभी मुझे कोई बात बता सकता है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ क्लास में बोली थी कि सिमिलैरिटी को कैसे देखना है? कोई बता सकता है मैंने क्या बात बोल रही थी, सिमिलैरिटी को कैसे देखना है अगर रेशियो में रखना है? कोई बताओ माइक ऑन करके, किसी को समझ आया हो तो। एंगल का अपोजिट साइड है, जैसे आप ये बताओ, अगर ये साइड ए है तो इसके अपोन में मैं क्या साइड रखूंगा, मुझे ये बताओ इस ट्राइंगल की। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। वो राइट वाली ए के नीचे जो है वो ये वाली या ये वाली?
ये तो लेफ्ट है, ये राइट राइट है। राइट वाली, हाँ हाँ राइट वाली है ना, क्यों? क्योंकि आपने एंगल देखा है ना, आपने एंगल देखा, आपने एंगल देखा। एंगल आपने कैसे देखा? आपने देखा कि दिस एंगल, दिस लाइन आर पैरेलल, सो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। सो इसके सामने वाली अगर ए है तो इसके सामने वाली होगी दिस वन, ठीक है। और इस जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये वाली साइड लेंगे, है ना, और एक ये वाली तो ये वाली के साइड लेंगे, ठीक है। अब देखो जो चीज काम आने वाली है तुम्हारे, जो तुम्हारे सारे तुम्हारे क्वेश्चन को 2 मिनट में उड़ा, मतलब कॉन्फिडेंस दे देगी, क्योंकि मैंने ट्रेपेजियम का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो इस चीज से बाहर हो, है ना, क्योंकि ये चीज डिराइव करने में भी डिफिकल्टी है और उसके बाद समझने में भी डिफिकल्टी है। चीज क्या है देखो, इफ आई से दिस इज 2, दिस इज 5, तो मुझे जल्दी जल्दी कोई ये बता दो कि ऊपर वाले ट्रायंगल का अगर ये एरिया होगा तो नीचे वाले का ये एरिया होगा। ये बताओ मुझे कि किसका क्या एरिया होने पर किसका क्या एरिया होगा। बताओ माइक ऑन करके। ऊपर का 4, नीचे का 25। हाँ ये सही बोला है ना, ऊपर का अगर 4 होगा तो नीचे का होगा 25। अब बस एक चीज और याद रख लो, एक चीज और याद रख लो, चाहे तो आप ऐसे चलो, चाहे आप ऐसे चलो। अब जब आप ऐसे चलोगे तो बीच में ये वाला आएगा और बीच में ये वाला आएगा ना। उसके पहले आप एक चीज और देखो, दिस एंड दिस ट्राइंगल हैव इक्वल एरियाज हमेशा। अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए होगा, ठीक है। और 1 2 3 these 3 terms in the same order, या तो 4 a 25 या फिर 25 a 4, ये हमेशा जीपी में होंगे। तो अब अगर ये जीपी में है, मुझे इसका एरिया बताओ कोई। 1 2 3 दिस इज इन जीपी, तो इसका एरिया बताओ कोई। 10। 10। और फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा? 10। 10 ही होगा तो सर, टोटल 10 ही एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास? 49। एकदम बढ़िया सवाल, एकदम बढ़िया सवाल। बढ़िया सवाल क्यों है? क्वेश्चन यही बनेगा, क्वेश्चन 100% यही बनेगा कि 2 5 गिवन होगा, उसके इतने से देने पे, इतने से देने पे अगर कोई बंदा इतनी इन्फो निकाल सकता है, यहाँ पे 4 10 एब्सोल्यूट मत लिखो, तुम लिख लो 10 a 4 a 25 a। अगर कोई बंदा इतनी इन्फो निकाल सकता है और उसने बोल दिया अगर ये वाला ट्राइंगल है जो इसका एरिया 125 है, तो टोटल एरिया तुम क्या बता दोगे सीधा? 49 इंटू 5, है ना। तो इसी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। ट्रेपेजियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ना कोई फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे, ना कुछ और, सीधा तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम कर जाएगी। बस इतना पता होना चाहिए जो मैंने ये बताया। फिर आता है पेरीमीटर के हेल्प से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर। पेरीमीटर कुछ दिया है, उससे तुम्हें पूछता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस। 1 2 3 4 चीजें सीखते हैं। ट्रायंगल उसने दिया है, सॉरी पेरीमीटर उसने 2 केस में दे देगा, है ना, 2 केस में दे देगा। उससे पहले आप चलो ये चीज सीखो, ज्यादा हेल्प नहीं करती। मीडियन 1 मीडियन 2 मीडियन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको मुझे 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूं। वन मोर कंक्लूजन, अगर मैं मीडियन 1 मीडियन 2 मीडियन 3 के लेंथ से एरिया निकाल लूंगा, वो एरिया को मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 3 4 5 आर मीडियंस, 3 4 5 आर द लेंथ्स ऑफ मीडियंस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं एज्यूम कर लूंगा ये साइड्स है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3/2 6, है ना। 6 इंटू 6 इंटू एरिया इंटू 4/3, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा? 8। ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा? 8।
लास्ट कंसेप्ट ऑफ ट्रेपेजियम एप्लीकेबल, नहीं आइसोसेलेस में नहीं, इन एनी ट्रेपेजियम, इन एनी ट्रेपेजियम। आप आज क्वेश्चन जाके देख भी लेना, कोई भी ट्रेपेजियम में अप्लाई करोगे सारों में अप्लाई होगा। एक बार ये जो आपने लास्ट में बताया ये प्लीज दोबारा बता दोगे? ये देखो, जब मीडियन 1 मीडियन 2, देखो आप ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हो, आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल की एबीसी की लेंथ, एटलीस्ट 2 तो पता ही होना चाहिए ना, या तीनों पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता, आपको मीडियन पता है, आप मीडियन को साइड एज्यूम कर लोगे कि ये साइड है, उस हिसाब से पहले आप एरिया निकाल लोगे, उस एरिया को आप 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना, वही ट्रायंगल का एक्चुअल एरिया आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कह दिया 3 4 5 आर द लेंथ्स ऑफ मीडियंस, और मैंने आपको कह दिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, पहले इसको साइड एज्यूम करो, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या आएगा 4 × 3 12/2 6, एक्चुअल एरिया क्या आएगा इंटू 4/3 कर दो, दैट मीन्स 8 मस्ट बी माई एक्चुअल एरिया, है ना। कभी कभी मान लो 3 4 6 दे दिया, तो पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ये एरिया फाइंड कर लो, उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब जब ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो एक बात और देख लो, एक बात और क्या देखनी है कि कोई भी साइड है, मतलब एक साइड अगर 5 है, एक साइड अगर 7 है, तो थर्ड साइड क्या क्या वैल्यूज ले सकती है, 12 से कम एंड 2 से ज्यादा, मतलब 3 से लेके 11 तक वैल्यूज वो ले सकती है ना। तो दैट मीन्स 9 वैल्यूज कैन बी टेकन, 9 वैल्यूज कैन बी टेकन, 9 वैल्यूज कैन बी टेकन, ठीक है। के बाद में क्वेश्चन देखना कुछ हाँ, उसके बाद एक और चीज देखो, ये दोनों मीडियंस हैं, ये 90 डिग्री पे कट भी कर रही है, मीडियन है और परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, ये मीडियन है, ये मीडियन है ना। ये लेंथ ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, तो वी कैन से 5a² इज इक्वल टू b² प्लस c², मस्ट नोट दिस थिंग, ये थिंग आपको आनी चाहिए। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई हल्का सा कोई भी टाइप का डाउट? ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ, है ना, वैसे तो वो कोर्स के बाहर है, एक सिंपल सा अगर ट्रिक अगर आपको कभी याद रखनी है, एक सर्कल में जब भी आप कभी स्क्वायर में कभी भी सर्कल इनसाइड करोगे, या फिर क्यूब में ना, या फिर क्यूब में कभी एक स्फेयर पुट करोगे, है ना, ये इसकी 3D कॉपी है ना, तो यहाँ पे जो एरिया होगा स्फेयर का, वो अप्रोक्सीमेटली 78% होगा, और यहाँ पे जो वॉल्यूम कवर करेगा स्फेयर टोटल का, वो होगा 78% के करीब। ये दोनों चीजें हेल्प पता नहीं करेंगी नहीं करेंगी, है ना, बट मुझे याद थी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर में कभी उसने सर्कल पुट कर दिया, ऐसे पुट करेगा, तो ये अगर साइड ए है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2r, तो मैं लिख सकता हूं 2r इज इक्वल टू ए, तो r मेरा आ जाएगा a/2,
है ना, आर मेरा आ जाएगा a/2, ठीक है। फिर आता है पैरेललोग्राम। इसमें देखो अपोलोनियस से डिराइव हुआ ये चीज। डिराइव क्या हुआ है, d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। AB वेयर आर AB आर द साइड्स। आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, ये डायगोनल है, ये डायगोनल, एक डायगोनल ये साइड A है, ये साइड B है। दिस इज द मीडियन। तो मीडियन में अपोलोनियस लगती है। ये मान लो डायगोनल 1 है ना, डायगोनल इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है, कुछ भी है मान लो, इसकी लेंथ x है ना, ये y है तो ये भी y मान लो। तो तुम्हें पता है अपोलोनियस में क्या लगता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। यहाँ पे अपोलोनियस लगाना है। ये फॉर्मूला शायद मुझे देखना पड़ेगा सही गलत है ना, ये तो एक बार पता नहीं है। आप ऐसे अपोलोनियस हमेशा याद रखो कि अपोलोनियस लगती है। कभी कभी क्वेश्चन देते हैं वहां पे ऐसे अपोलोनियस लगानी है, तब ध्यान नहीं आता ना, तब ध्यान नहीं आता। अब ध्यान रखो कि अगर आप सिर्फ फोकस किस पे करना है, ये ट्राइंगल है और ये मीडियन है। अब अपोलोनियस लगाओ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कभी भी पूछे ना तुमसे, इसकी हाईएस्ट वैल्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाईएस्ट इसकी वैल्यू हमेशा होगी हाइपोटेनस बाय 2। सिमकैट 8 का पहला क्वेश्चन जाके देख लेना, है ना, सिमकैट 8 का पहला क्वेश्चन जाके देख लेना, सीधा यही क्वेश्चन है। उसने पूछा है, कुछ दे रखा है, मान लो ये 20 दे रखा है, ये कुछ दे रखा है, ये कुछ दे रखा है, बोला व्हाट कैन बी द हाईएस्ट, नहीं उसने सिर्फ दे रखा है हाइपोटेनस, तो बोला है व्हाट कैन बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो सीधा आंसर मार्क करना था 20/2, दैट मीन्स 10, ठीक है। और दिस इज पॉसिबल, दिस हाईएस्ट इज पॉसिबल व्हेन दिस एंड दिस साइड आर इक्वल, मतलब द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। इतना समझ आया, है ना, इतना समझ आया। एक रोम्बस की और प्रॉपर्टी लिख लो, है ना, रोम्बस की और प्रॉपर्टी लिख लो, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, है ना, ब्रेक लेते हैं, फिर हम 4 बजे दोबारा मिलें, ठीक है। 4 बजे हम दोबारा सेम क्लास में मिलें, ठीक है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ, जो अभी तक पढ़ाया है कुछ ऐसा हो जो आपने दोबारा पूछना हो या समझ नहीं आया हो। जो आपने अभी बताया था वो जो ट्रायंगल का था कि शॉर्ट साइड ले मतलब एक स्मॉल ट्रायंगल और उनका रेशियो बिग साइड का ले ले, उसमें हम उनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे फिर, ये वाला ना, जिससे रेशियो आ जाता था। हाँ हाँ हाँ। तो मल्टीप्लाई तो हमेशा होता है ना, जैसे मल्टीप्लाई होता है कंबाइंड इफेक्ट के लिए, जैसे अच्छा यहाँ पे ठीक है। 7 5 है, इसका इफेक्ट अलग होगा, ये अलग। आप ऐसे मत समझो ना, ये बिल्कुल आप, ये ऐसे भी हो सकती है, जैसे ये ट्राइंगल है ना, कोई लाइन ऐसे भी हो सकती है, कोई लाइन ऐसे भी हो सकती है, कोई लाइन ऐसे भी हो सकती है, तो तीनों में इक्वल अलग अलग केस आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये और ये का रेशियो अलग आ जाएगा टोटल का, है ना। तो डिजायर्ड बाय टोटल का रेशियो में हमेशा लेना है। कई बार पता है क्या क्या देता है वो, बोल देगा दिस एरिया इज 25% ऑफ द टोटल, तो व्हाट यू हैव टू डू, x/x + 5 × 6/13, ये हमारा कितना आना चाहिए,
1/4 है ना। तो फिर तुम्हें ये सोल्व कर लो बस तुम, ये आ जाएगा 13/24 इज इक्वल टू x/x+5। मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, बट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता होता है। बट ये एक चीज नहीं पता होती, मेरे मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें भी नहीं पता, ये बच्चे यहाँ पे कुछ और सोचते हैं ना, टाइम लगाते हैं। और प्लस ये चीज कंफ्यूजन इसलिए, मान लो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो सिमिलर ही नहीं बनते। पहली बात, सिमिलर हो नहीं पाते तो फिर प्रोसीड ही नहीं हो पाता बच्चों से, है ना। बच्चे प्रोसीड कैसे करें, तो ये दिक्कत काफी आती है ना, ये चीजों में दिक्कत काफी आ जाती है। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, है ना, एक सेकंड रुको। उसके बाद आप एक चीज और देख लो, ट्राइंगल में देख लो, कोसाइन रूल आना चाहिए सभी को ट्राइंगल में लगाना। कोसाइन रूल क्या होता है, ए बी सी, ये थीटा, तो सिंपल सा रूल लगता है कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द थर्ड साइड, है ना। तो कभी ऐसा हो कि मान लो ये दिया तब भी लगा देना ना, क्योंकि आपको रिलेशन मिल जाएगा और आपका बी निकल जाएगा। बी भी ना निकले, आपको थीटा पता है तो आपका कुछ ना कुछ तो ए बी पता ना हो, सी पता हो सिर्फ, तो ए बी में फिर भी रिलेशन आपका कुछ आ जाएगा, है ना। तो जब भी ऐसा दिखे तो कोसाइन रूल एक याद कर लेना कि मुझे कोसाइन रूल भी लगाना होता है ना, कोसाइन रूल भी लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज सीख लो, ये ट्राइंगल है, जनरली क्या होता है, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सामने वाली साइड को मैं कहूंगा ए के सामने वाली को बी, के सामने वाली को कहूंगा बी, और सी के सामने वाली को कहूंगा सी। ठीक है, तो एक चीज होती है ए बाय साइन ए, मतलब दिस साइड बाय साइन ऑफ दिस, बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r, है ना। अब हमें क्या पता ये सही है या गलत है, छोटा सा एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है ना। जैसे ट्राइंगल मैंने ये ले लिया, ये 3 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, ये 60 है। अब जो फॉर्मूला मैंने बताया था पहले, हाइट निकालो, हाइट क्या आएगी, a√3/2, इसका 1/3 करो, और फिर बड़ा आर निकालना है तो इसका ट्वाइस कर दो। तो मतलब मेरा कैपिटल आर क्या आएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कैपिटल आर मेरा आना चाहिए √3। ये फॉर्मूला से करते हैं। ए बाय साइन ए क्या होगा, 3/sin60, sin60 मतलब √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा ना। तो ये मेरा क्या आना चाहिए, 2r के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा r यहाँ भी क्या आ गया, √3, है ना। तो मतलब अगर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, मान लो आपको उसने क्या दे दिया, बस इतना दे दिया, बोल देगा तुम्हें r की वैल्यू फाइंड करो, कैपिटल R की, तो तुम क्या करोगे, a/sin30, दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2r। तो तुम सीधा कह दोगे r इज इक्वल टू 5, है ना। ठीक है, अब देखो एक कैट 21 में, पता नहीं 20 में एक क्वेश्चन आया था, है ना। उसने बोला था एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम अंदर कोई एक पॉइंट ले लें। ये क्वेश्चन सुना है, किस किसने सुना है, यस लिखो। कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई भी रैंडम पॉइंट से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसकी लेंथ क्या आएगी। अगर साइड ए है तो ए की टर्म्स में ऑप्शंस थे, इक्वेटर ट्राइंगल की साइड ए है, यहाँ से कोई भी मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, और मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर्स, तो मेरी ये तीनों की सम क्या आएगी, इसकी इसकी इसकी। ये किसने देखा है अभी तक क्वेश्चन, है ना। तो आपने क्या, आप मुझे ये बताओ आपने क्या सोचा था, मतलब आपने सॉल्यूशन भी देखा तो कैसा क्या सॉल्यूशन दिया था उन्होंने। बताओ जिसने देखा हो, या आपको पता हो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखो पहली बात तो उसने ऑप्शंस दे दिए, वहां पे सीबीडी नहीं था, मतलब इन एनी केस इट मस्ट बी ट्रू, इन एनी केस इट मस्ट बी ट्रू, चाहे आप पॉइंट यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, वहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करोगे
तीनों का सम हमेशा कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। बट आज तक तो हमने पढ़ी नहीं थी। सारों ने, आप भी बोलो कि ज्योमेट्री कोर्स कर लिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि परपेंडिकुलर जहां पे पॉइंट से करेंगे। तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा नया क्वेश्चन था, ये वहां पे ही सोचना था। तो आप बताओ कैसे क्या करोगे अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, जिसने अगर देखा भी नहीं है या देखा भी है, तो मुझे बताओ आपका क्या अप्रोच होगा ये देख के। तीन तीन ट्रायंगल बना लेंगे और फिर उनके एरिया से इक्वेट करेंगे, तीनों का एरिया इक्वल टू बोर्ड नहीं नहीं, एरिया ऑफ पॉइंट इक्वल कहाँ पे लोगे पहले? कहीं पे भी मिडल पे। अच्छा, पॉइंट आपने मिडल पे ले लिया, फिर आपने ऐसे कर दिया ऐसे। हाँ अच्छा, ये हाइट हो जाएगी, हाँ, तो फिर है ना, तीनों का सम करके इक्वल टू और इक्विलैटरल ट्रायंगल का इक्वल टू एरिया। एरिया। ठीक है, बिल्कुल सही, है ना, काफी सही। और बताओ और क्या अप्रोच हो सकती है? हाँ, पर उसका एक थ्योरम भी है ना, वो जो पॉइंट हम डालते हैं उसका सम इक्वल टू वो हाइट ही होती नहीं है। नहीं, थ्योरम नहीं है, थ्योरम नहीं है, थ्योरम ना थी। वो एक्चुअली क्वेश्चन के बाद, जब मान लो आज कल को कैट 22 हो गया, उसके बाद उसमें कोई नई चीजें आएंगी जो फिक्स आंसर दे रही हैं, उसको फिर वो नई थ्योरम बनती जाती है, रिवॉल्व होती जाती हैं। बट एग्जाम में तो जब वो पहली बार बच्चे देने गए थे, उनके लिए तो बिल्कुल नई चीज थी, उन्होंने तो पहले पढ़ी नहीं थी ये थ्योरम, है ना। थ्योरम है भी नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मान लो, ये तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो और क्या भी हो सकता है, आपका वे बिल्कुल सही है। अगर आपको इतनी जल्दी ये वाला क्लिक कर गया, तो आप 1 मिनट में 2 मिनट में अप्लाई होके वो आ जाएगा आंसर, है ना। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या अप्रोच हो सकती है, बताओ। बताओ यार, कुछ भी काम है। सेंटर पे अगर वो पॉइंट ले ले, इन सेंटर पे या कहीं पे। हाँ हाँ हाँ, तो 3 टाइम्स ऑफ इन रेडियस हो जाएगा, है ना, हाँ क्योंकि ये इन रेडियस बनेगी, ये भी एक छोटा आर बनेगा, है ना। इन सेंटर बोल रहे हो जब आप, ये इन सेंटर है, तो हाँ। एक आर ये, एक आर ये, एक आर ये, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर बता देता हूं मैं पहले क्या आएगा, है ना। आंसर हमेशा इसका आता होता है ट्राइंगल की हाइट, दैट मीन्स √3/2a, है ना। बट इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा, जब तुम 20 बच्चों में से एक बच्चा ही बता पा रहा है ना। ये तो तुमने पेपर के आके बाद में पढ़ोगे, अच्छा ये था, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था, है ना। फिर तो वहां पे कैसा सोचना है, वहां पे ऐसा सोचना है। उसने बोला पॉइंट कहीं भी ले लो, है ना, कहीं भी ले लो, पॉइंट मैं यहां ले सकता हूँ। अभी कौन बता रहा था, बताओ मुझे। अभी जिसने बताया था वो ट्राइंगल वाली और इन रेडियस वाली अप्रोच, यहाँ ले सकता हूँ ना पॉइंट में। हाँ। मतलब फिर मेरा ऐसा बन जाएगा, है ना। हम्म। ठीक है, अब आप देखो, मैं पॉइंट को यहां भी ले सकता हूँ। मैं फिगर को ना जूम कर देता हूँ। मैं पॉइंट को यहां ले सकता हूँ, मैं पॉइंट को यहां भी ले सकता हूँ, मैं यहां भी तो ले सकता हूँ, मैं यहां भी तो ले सकता हूँ, मैं यहां भी ले सकता हूँ। मतलब बिल्कुल कॉर्नर, कॉर्नर पे नहीं लूंगा, कॉर्नर के बिल्कुल क्लोज ले लूंगा। बिल्कुल क्लोज इन द सेंस, बिल्कुल क्लोज इन द सेंस, मान लो ऐसे ये फिगर बन रहा है ना। मैं अगर आपको जूम करूं, है ना, जूम करूं, मैं ये पॉइंट को यहां पे ले लूंगा, जस्ट उसके टचिंग हो, कॉर्नर पे ना हो, क्योंकि उसने इनसाइड कहा है ना, बिल्कुल टचिंग पे ले लूंगा। तो देखो परपेंडिकुलर्स क्या क्या बनेगी, फिर देखो क्या होता है। पॉइंट मेरा बिल्कुल यहाँ पे है, दिख भी नहीं रहा, बिल्कुल बीच में ही है, बस उसके ऐसे मान लो बिल्कुल ऊपर ही है। तो परपेंडिकुलर जो ये बनेगी ऐसे, यहाँ पे बनेगी ना एक ऐसे परपेंडिकुलर छोटी सी, और एक इस पे बनेगी छोटी सी। उसकी लेंथ तो क्या होगी, 0.000 कुछ भी होगी, बहुत छोटी होगी, नेग्लिजिबल होगी। फिर जो यहां से परपेंडिकुलर ये बनेगी, वो क्या बनेगी, यहां से मैं स्टार्ट करके ऐसे परपेंडिकुलर बनेगी। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ट्राइंगल की हाइट है ये। ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या है, a√3/2a। तो दिस शुड बी योर आंसर, है ना। आपने वो चीजें सोची, वो 100% सही थी, है ना। वो भी बहुत अच्छी अप्रोच थी, जो ट्राइंगल के एरिया का इक्वल कर लो, इन रेडियस का 3 टाइम्स कर लो। बट जब मैं बोलता हूँ ना एक्सट्रीम में सोचा करो, एक्सट्रीम में सोचा करो, एक्सट्रीम का सोचने का मतलब यही है ना। मान लो आपने पॉइंट लेना है, मैं क्यों पॉइंट बीच में लूं, मैं क्यों पॉइंट कहीं लूं, मैं क्यों पॉइंट कहीं भी लूं, मतलब, है ना, मैं पॉइंट ऐसा ले लूंगा कि सारा गेम पलट जाएगा, है ना, सारा गेम पलट जाए उससे। तो मैं पॉइंट, मान लो मैंने पॉइंट यही ले लिया, भाई मेरा तो यही पॉइंट है ना। वो कहेगा नहीं, आप तो इनसाइड लेना है, आप तो ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ले रहे हो। अच्छा, मैं कहूंगा मैं तो फिर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो मैं कह दूंगा मेरा ये पॉइंट है। वो कह रहा ये तो दिख नहीं रहा, मैंने कहा ये थोड़ी मतलब है दिखे ना दिखे। एक छोटी सी परपेंडिकुलर यहाँ पे, छोटी सी यहाँ पे, उनकी लेंथ कुछ भी नहीं होगी। जो मेन काउंट करना है वो तुम्हें ऐसे करना है।
तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइट है, ट्राइंगल की हाइट है हमारी a√3/2। तो एग्जाम में ऐसे आपको काम करना है ना। कभी क्वेश्चन फंस जाए, क्वेश्चन नया आ जाए, है ना, कभी भी क्वेश्चन नया आ जाता है ना, कहीं भी अर्थमेटिक में कहीं भी आ जाता है, अलजेब्रा में भी आ जाता है ना, तो आपको ऐसे काम करना, ठीक है। तो अभी तक बताओ कुछ समझ ना आया हो तो आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं समझ आया, या कोई आपके पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो आपने पूछना हो। ठीक है, तो अभी क्लास हम एंड कर रहे हैं, है ना, क्लास एंड कर रहे हैं, 4 बजे फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना, 4 बजे फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप जो अभी तक हो सारों को मजा आ रहा होगा, और कोई भी डाउट है तो अगली क्लास तक ले आना, है ना, कोई क्वेश्चन में डाउट है वो भी डिस्कस कर लेंगे, उसका वे भी बता दूंगा क्या सही वे होना चाहिए, ठीक है। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। ठीक है, 4 बजे फिर दोबारा लिंक मैं दे दूंगा क्लास का।